नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारे भारत देश में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारे देश के प्रति देशभक्ति है, यह काबिल तारीफ है। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए अनेक वीर सैनिकों ने, अनेक क्रांतिकारियों ने, अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। तत्पश्चात हमें दिनांक 15 अगस्त सन 1947 के दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई। परंतु इस दिन यह भी हुआ कि हमारा एक विशाल देश दो भागों में बंट गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। आज़ादी के पश्चात भी हमारे देश के सामने अनेकों चुनौतियां आती रहीं, जिनका सामना हमारे वीरों ने, हमारी भारतीय सेना ने, हमारे सैनिकों ने बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला किया। इसी के अंतर्गत हमारे भारतीय सेना द्वारा देखे गए अनेक युद्धों में हमारे जो आधुनिक युद्ध हुआ, जिसको कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कारगिल युद्ध में भी हमारे अनेक सैनिकों ने या तो बहुत ही बहादुरी के साथ सामना करते हुए विजय प्राप्त की और या फिर अपने आप को बलिदान कर दिया। परंतु इस कारगिल युद्ध में मैं आज याद करता हूं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र। जी हाँ, जो ये कारगिल युद्ध के महासंग्राम में कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, वह भारतीय सेना की 18वीं ग्रेनेडियर यूनिट के सैनिक थे। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव भारतीय सेना में कनिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान दिनांक 4 जुलाई सन 1999 की कार्रवाई के लिए उच्चतम भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और इस प्रकार से एनसीओ रैंक में उन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का जन्म दिनांक 10 मई सन 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले औरंगाबाद अहीर गांव में एक फौजी परिवार में ही हुआ था। उनके पिता का नाम श्री रामकरण सिंह यादव। उन्होंने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग लेकर कुमाऊं रेजिमेंट में सेवा की थी। पिता से सन 1962 भारत चीन युद्ध और 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानियां सुनकर बड़े हुए दोनों भाई भारतीय सेना में भर्ती हुए। इनके बड़े भाई का नाम जितेंद्र सिंह यादव था। वह भी सेना की आर्टिलरी यानी कि तोपखाना शाखा में सर्विस करते हैं। यादव योगेंद्र सिंह यादव 16 वर्ष और 5 माह की उम्र में ही भारतीय सेना में सम्मिलित हो गए थे। इनके छोटे भाई एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं। सैन्य जीवन के संबंध में जहां तक योगेंद्र यादव जी परमवीर चक्र विजेता का संबंध है, ग्रेनेडियर यादव 18 ग्रेनेडियर के साथ साथ कार्यरत कमांडो प्लाटून घातक का हिस्सा थे, जो दिनांक 4 जुलाई सन 1999 के प्रारंभिक घंटों में टाइगर हिल पर 3 सामरिक बंकरों पर कब्जा करने के लिए नामित की गई थी। बंकर एक ऊर्ध्वाधर बर्फ से ढके हुए 1000 फुट ऊंची सीधी चढ़ाई के साथ चट्टान के शीर्ष पर स्थित थे। यादव योगेंद्र सिंह यादव इन्होंने स्वेच्छा से चट्टान पर चढ़ने का निश्चय किया और भविष्य में आवश्यकता की संभावना के चलते रस्सियों को स्थापित किया गया। आधे रास्ते में एक दुश्मन बंकर ने मशीन गन और रॉकेट से फायर खोल दिया, जिसमें प्लाटून कमांडर और 2 अन्य जवान शहीद हो गए। अपने गले और कंधे में 3 गोलियों के लगने के बावजूद योगेंद्र सिंह यादव शेष 60 फीट चढ़ गए और शीर्ष पर पहुंच गए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद
वह पहले बंकर में घुस गए और एक ग्रेनेड से 4 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी, उनको समाप्त कर दिया और दुश्मन स्तब्ध रह गया, जिससे बाकी प्लाटून को चट्टान पर चढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। परंतु योगेंद्र सिंह यादव ने बड़े ही बहादुरी से वहां पर स्थित सभी सैनिकों को समाप्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप फिर योगेंद्र सिंह यादव की प्लाटून चट्टान पर चढ़कर आगे अंदर बंकरों में प्रवेश कर गई। उसके बाद तो योगेंद्र सिंह यादव ने अपने 2 साथी सैनिकों के साथ दूसरे बंकरों पर भी हमला किया और हाथ से हाथ की लड़ाई में 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। अतः प्लाटून टाइगर हिल पर काबिज होने में सफल रही और इस प्रकार से टाइगर हिल पर हमारा अधिकार फिर से हो गया। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आश्चर्यजनक घटनाएं हैं जो कि ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव के सामने हुई, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव के लिए परमवीर चक्र की घोषणा मरणोपरांत के लिए की गई थी। इसीलिए भ्रम की स्थिति हो गई, क्योंकि उनकी ही यूनिट में उनके ही नाम के एक और सैनिक योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल फतेह के दौरान शहीद हुए थे, जो उनके ही पड़ोसी जिले मेरठ के थे और योगेंद्र सिंह यादव के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन जल्द ही पता चल गया कि मेरठ के शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल मिला है, जबकि परमवीर चक्र पाने वाले बुलंदशहर के श्री योगेंद्र सिंह यादव जीवित हैं और आर्मी रेफरल हॉस्पिटल दिल्ली में सुधार की हालत में हैं। तब तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक वहां पहुंचे और योगेंद्र सिंह यादव को देश के सबसे बड़े सैन्य पुरस्कार के लिए जानकारी दी और बधाई दी। अब तत्पश्चात सम्मान के संबंध में मैं बताना चाहता हूं। जान की बाजी लगाकर दुश्मन की 17 गोलियां झेलकर भी अदम्य साहस के परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में सामरिक टाइगर हिल चोटी पर जीत हासिल करने में अनुकरणीय भूमिका के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र का सम्मान कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को दिया गया। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल का टाइगर कहा जाता है। वह कौन बनेगा करोड़पति शो में अमिताभ बच्चन के विशेष आमंत्रण पर अपने साथी परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार के साथ सम्मिलित हुए थे और जीती गई पूरी धनराशि, जितना भी उन्होंने पैसा जीता, वो सब उन्होंने आर्मी के लिए दान दे दिया और पूरी धनराशि आर्मी वेलफेयर फंड में दान कर दी। देश सेवा के लिए वर्ष 2014 में इनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वोच्च पुरस्कार यश भारती से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से अभी तक इनके महिमा मंडन करने के लिए बॉलीवुड की फीचर फिल्म LOC कारगिल बनी, जो कि वर्ष 2003 में आई थी। इसमें योगेंद्र सिंह यादव का किरदार अभिनेता मनोज बाजपेयी ने बखूबी निभाया था। आज हम याद करते हैं श्री ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को, जिनको उनकी वीरता के कारण, उनकी बहादुरी के कारण परमवीर चक्र से सम्मानित किया। महान है कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र। महान है उनके माता पिता जिन्होंने एक ऐसे बहादुर पुत्र को जन्म दिया। महान है 18वीं ग्रेनेडियर रेजिमेंट, जहां पर उन्होंने अपने सेवा देते हुए यूनिट का नाम रोशन किया। और महान है वह देश, हमारा देश भारतवर्ष, जहां पर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जैसे महान वीर हमारी भारतीय सेना में सेवा कर रहे हैं। मैं उन सभी जो उस युद्ध में, कारगिल युद्ध में, यह अपनी रचना को
डेडिकेट करता हूं, उसको समर्पित करता हूं और कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र के स्वर्णिम जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि वह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और परिवार सहित सुखी, संपन्न और खुशहाल रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। यदि आपको मेरी यह रचना पसंद आई हो तो आप से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी। मैं और भी अच्छी अच्छी देशभक्ति से संबंधित रचनाएं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हो। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्रा की जय हो। 18वीं ग्रेनेडियर की जय हो। जय भारत।